हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अंकुर नॉलेज के चैनल में हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जो ज़मीन से संबंधित है। ये ज़मीन के कागजात से संबंधित है। ज़मीन के व्यक्तिगत नामधारी जो कागजात होते हैं, दो कागज़ बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है खसरा, दूसरा होता है खतौनी। इस दोनों पर व्यक्ति का नाम लिखा रहता है, कौन सा गाटा किसका है ये पता चलता है। तो जो खतौनी होता है वो खसरा से ही बनाया जाता है। खतौनी 6 साल में एक बार पलटी होता है, बनता है, जबकि खसरा हर फसली बार बनता है, मतलब साल भर में 3 बार खसरा बनवाया जाता है। कौन सा फसल ज़मीन पर बोया गया है और उसका कितना माल गुजारी लगान हुआ है ये लिखा जाता है उसमें। ये होता है खसरा, और जो खतौनी बना है सबका वो खसरा से ही बना है। खसरा कब्जा का कागज़ होता है और खतौनी जो होता है समझ लीजिए हाजिरी का कागज़ है, मौजूदगी का कागज़ है। खतौनी के दाहिनी तरफ माल गुजारी लिखा रहता है, जिसको राजस्व विभाग के कर्मी किसान से माल गुजारी के रूप में लगान वसूलते हैं। कितना वसूलेंगे वो उसमें लिखा रहता है। इसकी रसीद देते हैं आपको। तो ये रसीद जो है ये खतौनी के आधार पर बन जाता है। खतौनी से बनाने में इसमें सुविधा होती है, इसलिए लोग खतौनी से ही बनाते हैं माल गुजारी का कागज़, और नहीं तो मेन कागज़ तो खसरा ही होता है। खतौनी 6 साल में बनती है और 2 खतौनी आपको तहसील से मिल जाएगी, 12 साल का कागज़ जो होता है, और खसरा आपका बराबर बनता रहता है। ये था खतौनी और खसरा से संबंधित वीडियो। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाँवों में जहाँ तालाब होता है वहाँ तालाब का अपना ज़मीन होता है, जिसे तालाब की ज़मीन कहा जाता है। पुराने ज़माने में तालाब बड़े-बड़े होते थे, उसकी बड़ी ज़मीन होती थी और उस ज़मीन पर लोग मछली मारते थे, कपड़ा धोते थे और तालाब का अच्छा खासा उपयोग होता था। तालाब का पानी सूखने के बाद लोग उस ज़मीन पर कब्जा करने लगे और तालाब की बहुत बड़ी ज़मीन कब्जा करके लोगों ने घर बना लिया या उसमें खेती कर रहे हैं। तो ये हो गई तालाब की ज़मीन। तालाब के किनारे की जो ज़मीन होती है, जो तालाब से थोड़ा ऊँचा होता है, उसको कहते हैं भीटा की ज़मीन। उस पर तालाब की मारी गई मछलियों को सुखाया जाता है और उस पर जब तालाब का पट्टा होता था तो पट्टा लेने वाला ठेकेदार जो होता था वो उसमें मछली मार कर सुखवाता था। उस पर भी लोग कब्जा कर लेते हैं, उसको कहते हैं भीटा की ज़मीन। ये ऐसी ज़मीनें होती हैं जिसकी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है और ये मत्स्य विभाग के अंतर्गत आती हैं और वो अपना 1 इंच भी ज़मीन छोड़ने वाला नहीं है। सब जानते हैं ये बात, लेकिन लोग मानते नहीं, उस पर घर बना लेते हैं, तालाब सुखवा देते हैं पानी निकाल कर उसका। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है डूब की ज़मीन का। जो ज़मीन नदी के किनारे होती है, अक्सर पानी में डूब जाती है बरसात के समय, उसको डूब की ज़मीन कहते हैं। ये ज़मीन भी किसी की नहीं होती, इसकी बिक्री और ख़रीद नहीं की जा सकती है। इस पर लोग खेती करते हैं कब्जा करके, लेकिन इसकी मालिकाना हक किसी के पास नहीं होता। ग्राम सभा का नाम आप सब ने सुना होगा। ग्राम सभा की ज़मीन होती है, जो गाँव वालों की ज़मीन होती है, गाँव की ग्राम सभा होती है, उसकी ज़मीन होती है। इस ज़मीन में गाँव का स्कूल बनवाया जाता है, जिस पर पंचायत भवन बनता है, सामुदायिक शौचालय बनाए जाते हैं, शमशान घाट भी ग्राम सभा की ज़मीन पर बनता है, बाज़ार बनता है। मुख्य ज़मीनें ग्राम सभा के अंदर डाल दी गई थी 1951 की चकबंदी के बाद, और ये ज़मीनें ग्राम सभा में सुरक्षित हैं। अक्सर करके गांव के प्रधान इस पर कब्जा करके इसको बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें बाद में वो सफल नहीं हो पाते, वो पकड़े जाते हैं। तो ग्राम सभा की ज़मीन की भी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, यह मान्य है। ऐसी ज़मीन जो सपाट हो और उसके नीचे पत्थर हो, उसको पथरेली ज़मीन कहते हैं। ये ज़मीन भी खरीद बिक्री के लायक नहीं होती, ये किसी भी लायक नहीं होती है, इस पर खेती भी नहीं की जा सकती है, तो इसको पथरीली ज़मीन कहा जाता है। ज़्यादातर इस ज़मीन का उपयोग गांव के कूड़ा करकट को रखने के लिए, फेंकने के लिए, जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बंजर की ज़मीन उस ज़मीन को कहते हैं जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। ऐसी ज़मीनें जो पानी की पहुँच से दूर हो, उसको बंजर की ज़मीन कहते हैं। वर्तमान समय में किसान
बोरिंग करवा कर ऐसी ज़मीनों पर खेती करते हैं और कब्जा किए रहते हैं, लेकिन ये ज़मीन उनके नाम चढ़ नहीं सकती, ये बंजर की ज़मीन ही मानी जाएगी। चारागाह की ज़मीन पर जो कि ग्राम सभा की ज़मीन होती है, उसमें चारागाह बनाया जाता है ताकि गाँव के पशु आकर उस पर चर सकें और अपना भोजन उपलब्ध करा सकें, उनको गाँव के बाहर न जाना पड़े। फिर राष्ट्रपति की देख-रेख में राज्य का राज्यपाल जो होता है, वो वन विभाग की ज़मीन का देख-रेख करता है। इसके लिए वो रेंजर रखता है और वो होती है वन विभाग की ज़मीन। वन विभाग की ज़मीन वन विभाग अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई है। ये 1853 में ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में बनाया गया था ये। तब से वन विभाग अपनी ज़मीन को लेकर उसका देख-रेख कर रहा है। ये वन विभाग की ज़मीन है जहाँ से लकड़ी का काम भारत सरकार करती है। राज्य सरकार लकड़ी का काम नहीं करती है, भारत सरकार करती है। वन विभाग की ज़मीनों में से निकाल कर एक हिस्सा 2 हिस्सा निकाल कर वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया है। जैसे आप मध्य प्रदेश में देखते होंगे कुल्लू नेशनल पार्क बना है, जहाँ दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया से चीता ले आकर बसाए जा रहे हैं। वो वन्य जीव अभयारण्य की ज़मीन है, ये पहले वन विभाग की थी, उसमें से निकाल कर भारत सरकार ने वन्य जीव अभयारण्य कर दिया है और वहाँ पर जंगली जानवरों को बसाया जाता है, उनको संरक्षण किया जाता है। अब आते हैं परती की ज़मीन। ऐसी ज़मीन जिस पर खेती नहीं होती, बस ऐसे पड़ी रहती है, तो उसको नवीन परती और चालू परती और कई तरह की पट्टियाँ होती हैं, उसको परती की ज़मीन के रूप में डाल दिया जाता है। उसका परती के रूप में खतौनी बना दिया जाता है और वो परती की ज़मीन मानी जाती है। इसको कहते हैं परती की ज़मीन। जो ऐसी ज़मीन जहाँ कोई जाता आता नहीं, झाड़ी उग गई है और परती के आस-पास ही ऐसी ज़मीन पाई जाती है, उसको कहते हैं झाड़ झंझर। उसकी खतौनी पर झाड़ झंझर लिखा रहता है, उसका भी रकबा बना रहता है। इसे कहते हैं झाड़ झंझर की ज़मीन। जितने क्षेत्रफल में पहाड़ पाया जाता है, जिस पर पहाड़ का शुरुआत जहाँ से होता है, जहाँ से ख़त्म होता है, उसको पहाड़ी की ज़मीन कहते हैं। ये पहाड़ की ज़मीन होती है, यही पत्थर विभाग में आती है और इसको भी खरीदा बेचा नहीं जा सकता। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये ज़मीन से संबंधित जानकारी थी, जिसके विषय में आपको जानना अति आवश्यक है ताकि लोग आपको सरकारी ज़मीन न बेच दें। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि गाँव में जहाँ सड़क निकली है, जहाँ पक्की सड़क गई है और जहाँ हाईवे गया है, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी की कितनी ज़मीन है, इसको भी देखकर आप ज़मीन की खरीदें ताकि कोई आपके संग गलत न करे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।